बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 18 मार्च है और जुम्मतुल मुबारक का दिन है। माँ सॉरी, दुआ करना मेरी जान आसानी से निकल जाए। मेरी बेटियों की शादी किसी इंसान से करना जो ज़िम्मेदारी उठा सके। मुझे यकीन है मेरी बेटियां मेरी कब्र पर ज़रूर आएंगी। माँ सॉरी। ये सुसाइड नोट आपने यकीनन सुना होगा। ये सुसाइड नोट अपने घर की जो ड्रेसिंग टेबल होती है उसके शीशे के ऊपर लिपस्टिक से आज से 5-6 दिन कबल जो है रहीम यार ख़ान में जो है जिसकी मौत हुई थी, एक सब इंस्पेक्टर मैरी रोज़ ने अपने कमरे में लिखा था। और उसकी जो मामला है, जो उसकी मौत का मामला है, पुलिस ने ये बताया था कि उसने अपने घरेलू हालात से तंग आकर ये ख़ुदकुशी की थी। और ये सारा मामला जो है उसके खावंद के साथ उसका था, जो कि लाहौर में ख़ुद पुलिस में जॉब करता है और उसकी पोस्टिंग लाहौर में है। ये सारा मामला जो है सोशल मीडिया के ऊपर मैरी रोज़ के हवाले से बड़ा हुआ था। रहीम यार ख़ान में पुलिस ने जो है वक्ती तौर पर ज़ाहिर है उस वक्त क्योंकि उनकी अपनी एम्प्लॉय थी, इसकी जो शिनाख्त है वहाँ पर मैरी रोज़ की, वो बहुत ब्रिलियंट ऑफ़िसर, तफ्तीशी अफसर के तफ्तीशी जो है पुलिस अफसर के लिहाज से थी और कहा जाता था कि ये बहुत ज़बरदस्त काम करने वाली ख़ातून थी। पुलिस ने पहले जो पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट आया था वो यही था कि ये ख़ुदकुशी है और ये घरेलू हालात से यानी अपने शोहर से लड़ाई की वजह से ये सारा मामला हुआ है। और ये जो सुसाइड नोट मुबैना कहा जा रहा है, जो लिपस्टिक के साथ शीशे के ऊपर लिखा हुआ था, उसको देख कर भी इसी चीज़ का अंदाज़ा होता है कि एक औरत, एक बेटी, एक माँ अगर अपनी बेटियों के लिए इस तरह की कोई चीज़ लिख रही है तो इट्स मीन उसकी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी जो कि वो अपनी बेटियों की ज़िंदगी में नहीं चाहती थी। तो उसने इस तरह का सुसाइड नोट अपनी माँ के नाम छोड़ा, यानी कि बच्चियों की नानी के नाम, कि मेरी बच्चियों को किसी ऐसे इंसान के साथ शादी करना जो इंसान भी हो और ज़िम्मेदारी भी उठा सके और फिर इनको बेहतर ज़िंदगी भी दे सके। ये सारा मामला जो है आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट इसलिए बताना ज़रूरी होता है कि मैं बाज़ दफ़ा इनिशियल वीडियो नहीं कर पाता, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं केस को फॉलो अप वाली वीडियो ज़रूर कर लिया करूँ। बहरहाल जी, अब इस जो मैरी रोज़ है, इसकी वालिदा और इसके नाना ने मीडिया वालों से बात की है, सहाफ़ियों से, रहीम यार ख़ान में, और उन्होंने जो बयान दिया है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो कह रहे हैं कि जी मैरी रोज़ की तो ज़िंदगी आसान थी, वो ठीक ठाक जॉब कर रही थी, उसको कोई परेशानी नहीं थी, खामन के साथ भी उसका कोई झगड़ा नहीं हुआ था, लेकिन मैरी रोज़ ने जो ख़ुदकुशी की है उसकी वजह कुछ और है। वो जो है आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा आज की इस वीडियो में। मैरी रोज़ की ख़ुदकुशी के 5 रोज़ के बाद उसके जो अहले खाना हैं, यानी उसके नाना और उसकी वालिदा, उन्होंने जो उसकी ख़ुदकुशी का ज़िम्मेदार है वो आला पुलिस अफसरान और उनके फ़ेल को ठहराया है। क्या कहा है जी? ये जुमेरात वाले दिन जो है ये हिदायत मसीह जो है इनके नाना हैं, उन्होंने जो है वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि जी मैरी रोज़ बहुत अफसुर्दा थी कि उसे नौकरी से ट्रांसफ़र या रुख्सत नहीं दी जा रही थी। नई चीज़ सामने ले आए। वो कहते हैं कि जी ख़ुदकुशी के 2 पहलू थे। पहला, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने उसकी छुट्टी मंजूर नहीं की थी, डीपीओ ने, और साथ ही उसका लाहौर तबादला भी कर दिया गया था। दूसरी वजह, लाहौर की स्पेशल ब्रांच में मुलाजिम उसका शोहर था जिसने इस पर दबाव डाला कि वो नौकरी छोड़कर लाहौर आए। 2 वजूहात थी। शोहर चाहता था कि आप अपनी ट्रांसफ़र करवाएं और लाहौर आ जाएं। और पुलिस में मैंने जहाँ तक पूछा है और इसके नाना ने भी जिक्र किया है कि पुलिस में ये रूल है कि अगर कहीं हस्बैंड जॉब कर रहा है तो फिर अगर वाइफ भी पुलिस में उसकी जॉब है तो दैन ट्रांसफ़र कर दी जाती है। बहरहाल वो कहते हैं कि जी पुलिस का ये दावा था कि मैरी रोज़ ने घरेलू मसाइल की वजह से ख़ुदकुशी की, लेकिन हिदायत मसीह ने वाज़ेह किया कि मैरी रोज़ और उनके शोहर सरवर मसीह के दरमियान किसी किस्म के कोई इख्तलाफात नहीं थे। उन्होंने कहा कि सरवर मसीह जो है वो सिर्फ़ अपने ख़ानदान के साथ खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए उन्हें लाहौर मुंतकिल करना चाहते थे। मैरी रोज़ नौकरी से इस्तीफ़ा नहीं देना चाहती थी और डिप्रेशन में चली गई थी, जिसकी वजह से उसने ख़ुदकुशी की है। नाना ने मज़ीद बताया कि मैरी रोज़ ने 8 मार्च को छुट्टी के लिए दरख्वास्त जमा करवाई। जिस दिन ख़ुदकुशी की उसने वो अपनी दरख्वास्त के बारे में पूछने के लिए डीपीओ के पास गई। अच्छा, उन्हें कहते हैं कि जी इसने 8 मार्च को छुट्टी की दरख्वास्त दी थी और क्योंकि ये दरख्वास्तें जो है डीपीओ साहब के पास जाती हैं तो वो पूछने के लिए डीपीओ साहब के पास गई, तो पुलिस अफसर ने पुलिस की नफरी में कमी का बहाना बनाकर उसे छुट्टी नहीं दी। वो कहते हैं कि जी उनकी नवासी ने पुलिस अफसर से बहस नहीं की, उसने कहा इट्स ओके, और उनके साथियों के मुताबिक, जो मैरी रोज़ के साथी हैं उनके मुताबिक, कपकपाते हाथों से डीपीओ को सलूट करने के बाद घर वापस आ गई और फिर उसके बाद
मैरी ने अपनी जान लेने के लिए जो कीड़े मारने वाली दवाई होती है, जो गंदम में कहा जा रहा है रखी जाती है गंदम की, उसमें वो खा ली और उससे उसकी मौत हो गई। मैरी रोज़ के हवाले से हिदायत मसीह ने कहा कि मेरी नवासी ने अपने वालिदैन या ख़ानदान के दीगर अफराद से कभी भी अपने महकमे के अमूर और मुलाजमत के मसाइल के ऊपर बात नहीं की थी। मैरी रोज़ को अपनी शोहर की पोस्टिंग वाले शहर में ट्रांसफ़र का हक़ हासिल था और उसने 8 साल कबल शादी के सबब ट्रांसफ़र के लिए दरख्वास्त जमा करवाई थी। 8 साल कबल उसने दरख्वास्त दे दी थी कि मेरी शादी हुई है, मेरे जो हस्बैंड है वो लाहौर में पोस्टेड हैं, मुझे भी जो है लाहौर ट्रांसफ़र किया जाए। और उसके जो हस्बैंड है अकॉर्डिंग टू हर फैमिली, उसके हस्बैंड भी यही चाह रहे थे कि जी मैं क्योंकि यहाँ पे पोस्टिंग हो, बच्चे और आप इधर आ जाओ, हम दोनों इधर ही जॉब करेंगे। और ज़ाहिर बात है लाहौर और रहीम या खान में फ़र्क भी है, तो वो उसका राइट था। लेकिन अकॉर्डिंग टू हर फैमिली कि जी पुलिस ने इस राइट को या जो कानून है उसको मद्देनज़र नहीं रखा और उसकी ट्रांसफ़र भी नहीं की, जिसकी वजह से उसको टेंशन थी। अच्छा, मैरी की जो वालदा है उसने भी जो है कहा कि जी मेरे वालिद जो नाना है, क्योंकि इसकी वालदा और इसके नाना ने इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो कहते हैं कि जी इनकी बेटी ने अपने महकमे के रवैये और ट्रांसफ़र के मामले की वजह से ख़ुदकुशी की है। और जो है इसके बाद जो है पुलिस का भी इसके ऊपर मौक़िफ़ आया। ज़ाहिर बात है इसके ख़ानदान ने जो इल्ज़ामात लगाए, फिर इसके ऊपर पुलिस ने भी अपनी स्टेटमेंट या अपना बयान जारी किया है। पुलिस का कहना है कि जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन दोस्त मोहम्मद, उन्होंने कहा कि जी ये एक बदकिस्मत वाक़या है क्योंकि मैरी रोज़ एक बहादुर और फर्जशनास तफ्तीशी अफसर थी। ताहम उन्होंने इनके अहल खाना के दावा को जो है मुस्तरद किया है और उन्होंने कहा है कि जी इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक ख़ुदकुशी की वजह कुछ घरेलू मसाइल हैं और इनका जो ख़ुदकुशी नोट है इनके कमरे के आईने से, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मिला है और वो मज़ीद मालूमात के बारे में तफ्तीश कर रहे हैं, ये पुलिस वालों का कहना है। दोस्त मोहम्मद ने कहा कि जी महकमा पुलिस में नज़्म व ज़ब्त है, छुट्टी का कोई भी मामला DPO के कमरे में रखा जाता है जैसे उसके नाना ने बताया, जबकि आम हालात में छुट्टी की दरख्वास्त मुस्तरद होने का कोई इम्कान नहीं होता जब तक कि कोई एमरजेंसी की सिचुएशन ना हो या अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल या कोई मखसूस हालात हों तो फिर छुट्टी मनसूख होती है, वैसे छुट्टी दे दी जाती है, ये पुलिस का कहना था। SP ने कहा कि अपनी ख़ुदकुशी से एक दिन पहले मैरी रोज़ जो है वो चेक लेने मेरे दफ्तर आई थी और शी वाज़ ओके, वो बड़ी पुरसकून थी, ठीक ठाक थी और उसका रवैया जो था वो मेरे साथ भी और बाकी जो उसके कोलीग्स थे, उसके दोस्त थे, उनके साथ बिल्कुल ठीक था। तो इसलिए इस किस्म की कोई बात करना कि जी पुलिस के रवैये की वजह से उसने ख़ुदकुशी की है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दोस्त मोहम्मद हैं उनका कहना था। आगे चल के जी पुलिस के उधर के जो तर्जमान हैं उन्होंने भी बात की है, सैफ अली साहब, उन्होंने कहा है कि मुतवफ़ी ने हालिया दिनों में किसी छुट्टी या शादी के लिए दरख्वास्त नहीं दी थी, कोई दरख्वास्त नहीं है, पुलिस के तर्जमान कहते हैं। अलबत्ता वो गुज़रे बरसों में इस सिलसिले में दी गई दरख्वास्तों के बारे में नहीं जानते, जो कि उसके वालिदैन दावा कर रहे हैं कि 8 साल पहले उसने कोई दरख्वास्त दी थी कि मेरी ट्रांसफ़र कर दी जाए शादी की वजह से। तो पुलिस के तर्जमान का कहना है कि ऐसी दरख्वास्त का मुझे इल्म कम अज़ कम नहीं है। वो कहते हैं कि जी मैरी रोज़ की छुट्टी या ट्रांसफ़र के मामले को उनकी ख़ुदकुशी से जोड़ना जो है वो मुनासिब नहीं है, जो उसके वालिदैन की तरफ से कहा जा रहा है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, मैं इस वाक़े के ऊपर वीडियो नहीं कर सका था, लेकिन क्योंकि ये इसके ऊपर बड़ी बात हो रही थी सोशल मीडिया पे भी, मैंने भी ये ख़बर मेरे पास उस दिन भी आ गई थी, मैं वीडियो नहीं कर सका था, लेकिन मेरी कोशिश थी कि इस वाक़े के हवाले से अगर कोई फॉलो अप आएगा, इसकी जो तहकीकात हो रही है उसमें भी कोई पेश रफ्त होगी, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इसके ऊपर वीडियोस करूं, क्योंकि ये भी एक बेटी का मामला है, ये भी एक माँ का मामला है, ये भी एक बहन का मामला है। तो मेरा ख़्याल से सर्कमस्टांसेस कोई भी हों, ज़हनी दबाव भी हो सकता है, शोहर से झगड़ा भी हो सकता है, बट ये जो सुसाइड नोट है मुबैना तौर पे जो पुलिस ने कहा है और उसके कमरे के शीशे के ऊपर, ये बड़ा, वो आपने देखा तो सोशल मीडिया पे ये बड़ा ना वायरल हुआ था ये सुसाइड नोट और उस मैरी की जो है जो तस्वीर थी वो। तो जो है उस सुसाइड नोट को देख के अगर देखा जाए तो मेरा ख़्याल से मैं भी यही समझूंगा और आप लोग भी यकीनन यही समझोगे कि अगर उसने लिखा है कि मेरी बेटियों की शादी किसी इंसान से करना, इट्स मीन शी वाज़ नॉट हैप्पी विद हर लाइफ। वो जो उसके हस्बैंड हैं उनके साथ जो उसके तल्लुक़ात थे वो उनसे राज़ी नहीं थी और वो जो है अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार रही थी, जैसे उसके वालिदैन कह रहे हैं कि जी उसकी लाइफ ठीक थी। क्योंकि अगर वो इस तरह का नोट लिख के जा रही है और फिर वो कहती है कि मेरी बेटियों की शादी किसी इंसान से करना, तो समझने के लिए काफ़ी है कि उसकी अपनी जो ज़िंदगी थी वो कैसे गुजर रही थी। बट ये है कि इस एस्पेक्ट को भी ज़रूर देखना चाहिए कि वेदर उसको पुलिस के ऑफिसर्स की तरफ से या उसके जो इमीडिएट बॉसेस थे उसकी तरफ से उसको कोई प्रेशर का सामना, ज़ाहिर बात है ये दोनों चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं। जो वर्किंग वुमेन होती हैं, जो मेरी बहनें काम करती हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है फैमिली को और जॉब को जो है वो बैलेंस करना और फिर उसको इकट्ठे साथ ले कर चलना।
एक्सपेक्टेशंस होती हैं फैमिली की भी और जॉब की भी अपनी कुछ ज़रूरतें होती हैं, ज़ाहिर है। तो इस तरह के मसाइल जो है मुआशरे में हैं। बहरहाल जी, अल्लाह सबका हामी नासिर हो, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्त नाबूद करे, अल्लाह हमें हिदायत दे, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलाए और अल्लाह जो है ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। आज की मुझे इस वीडियो से इजाज़त दें। आने वाली किसी वीडियो तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखा करें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।